शांत मन, प्रेम अवतार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को अपना प्रेम अर्पण। गुरुदेव के चरणों में सारा आदर अर्पण। गुरु का आदर, भगवान में प्रेम। प्रेम और आदर सहित तरुवर सरोवर संत जना। तुलसीदास जी कहते हैं, चौथा बरसे मेह। तरुवर सरोवर संत जना, चौथा बरसे मेह। मेघ बादल, तरु पेड़ वृक्ष, सरोवर तालाब, संत और मेघ, ये चार है। कहते हैं क्या इनमें क्या साम्य है? तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह। परमारथ के कारणे चारों धरिया देह। सियावर रामचंद्र की जय। ये चारों ने वृक्ष की देह, सरोवर की परिसीमा, मेघ का अस्तित्व और संतों का प्राकट्य। परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। तो वृक्ष तो अपने कर्मों से बना, जिस जन्म में किसी से कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चलता पुर्जा बनकर कमाते ही गए, रखते ही गए, जमाते रहे, कमाते रहे और जमाते रहे। मृत्यु के साथ सब गमा दिया। जो भी कमाया था, जमाया था, सब गमाया। सबक नहीं सीखे। In giving we receive, says Christ the Jesus. तो अगली देह वृक्ष की, सारा जन्म देना ही देना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवद गीता में आया। पेड़ के पत्ते, फूल, फल, इवन उसका जूस, मेपल सिरप, सैप, अब देने के लिए देह धरी। सरोवर ने पानी तो इकट्ठा किया, किंतु वो दूसरे ले जाएंगे। प्राणी, पक्षी, मनुष्य, कीट पतंग। मेघ ने उठाया और जाके बरसाया। सबों के कारण अलग अलग, क्योंकि किंतु संतों का कारण शुद्ध परमार्थ, औरों की भलाई। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सर्वोच्च आदर। और वो गुरु सारा जीवन जिसकी ओर निर्देश कर रहे हैं, जिस लिए हमारे जीवन में आए हैं, जो समझना, समझाना, दिखाना चाहते हैं, उस परमात्मा में प्रेम, आदर और प्रेम दोनों मन से आदर, मन से प्रेम, मन में ही बंधन, मन से ही मुक्ति। अमृत बिंदु उपनिषद में जो हमने सुना था, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधयाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति। जो विषयों में आसक्त हो गए, becoming slaves of sensory perceptions, गुलामगिरी। जो कोई दृश्य है वह देखना ही पड़ेगा, ऐसी गुलामी जब हो,
जो कोई शब्द है वो सुनना ही पड़ेगा, जो कोई खाने का पदार्थ है खाना ही चाहिए, पीना ही चाहिए, कोई है तो बात करनी ही चाहिए, FOMO, fear of missing out। ये जो गुलामी है, as if I don't have a choice because I am a slave of the phone, of the palate, of the person, of the sight and the sound and the word। और जो ये बुद्धिमानी से समझ ले, बुद्धिमानी से, केवल मन से नहीं, मनसस्तु परा बुद्धि। तीसरे अध्याय कर्म योग के अंत में भगवान झटके में निर्देश करते, देख मन में मत फंसना, मन से ऊपर शक्तिशाली बुद्धि है तेरी, उसका उपयोग कर। जो बुद्धिमानी से ये समझ ले कि नहीं, मैं गुलाम नहीं हूं, I don't have to see what comes in front of me, I don't have to hear or eat, taste, touch, I am not a slave, I'm a free spirit। तो वो मुक्त है। तो जब मन में विषय हो उसी से बंधन, और जो विषयों से छुट्टी उसी से मुक्ति, बस। यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। वही अमृत बिंदु उपनिषद आगे कहती है। तो फिर अपना काम सुधार ले। Since liberation is predicated on the mind devoid of desire, अगर मुक्ति इसी से मिलेगी, मन से इच्छा कम हो, जितनी जितनी इच्छा कम उतनी उतनी मुक्ति ज्यादा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए भैया, वो शाहन के शाह। Therefore the mind should always be made free from such desire by the seeker after liberation, says the Veda Purush। मन पर नियंत्रण लाना हो तो इंद्रियों पर संयम करें। कम देखे तो फिर देखने की इच्छा भी कम हो, कम सुने तो और सुनने की इच्छा कम हो, कम घर में जंक फूड ही कम लाया, नाचोस चिप्स सालसा लाए ही नहीं, आइसक्रीम लाई ही नहीं, तो फिर खाने की इच्छा कम हो जाए। फोन को थोड़ा पावर डाउन कर दिया, रिमोट को अलग रख दिया, तो फिर मन जाए नहीं उधर सर्फिंग। बैलेंस, समत्वम योग उच्चते। देवों के देव महादेव, जिनको अपना देव मानते हैं, वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन गीता में हृदय पार्थ, गीता में परमो गुरु, गीता में ज्ञान अति उग्रम। ये मेरा सबसे तेज ज्ञान है अर्जुन, गीता में जो है अति उग्र ज्ञान। मेरा कोई गुरु नहीं होता तो शायद ये गीता मेरा गुरु होती। खुद कहते हैं, मेरा हृदय जानना चाहता है ना, समझिए गीता में मेरा हृदय है। उस गीता में योग की विलक्षण परिभाषा समत्वम योग उच्चते। Even mindedness, balanced life, regulated mind is the epitome of yoga। योग की चोटी शिखर क्या, संतुलित मन, समतोल चित्त की वृत्ति,
शून्य करने के लिए नहीं कहा भगवान ने, कहीं भाग जाने के लिए नहीं कहा, छोड़ छाड़ छेड़छाड़ कुछ नहीं कहा, बैलेंस है। स्थैर्य, मौनम, आत्मविनिग्रह, मनः प्रसाद सौम्यत्वम्, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग मुक्ति में भगवान कहते हैं मन मानसिक तप। अर्जुन कहीं बहुत उल्टा मत टांग, बहुत व्रत उपवास। डोंट टॉर्चर योर बॉडी, यू विल टॉर्चरिंग मी इन द बॉडी। तप ही करना है तो ये मानसिक तप कर। भगवद गीता चैप्टर 18। मन प्रसाद सौम्यत्वम, प्रसन्न रहना से, बी cheerful, that's तप। सौम्यत्वम, बी mellow, mind, mild, तू तड़ाका धूम धड़ाका नहीं, contained, सौम्य स्वभाव, शीतल चंद्रमा जैसा सौम्य, वो मन का तप। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौन, practice silence, be comfortable with the sound of silence. शांति का आनंद लेना सीखे। No need to fill silence with बकवास, बेवजह। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह। एक बार प्रयास करके तो देख अर्जुन, ये मन का तप करके। कौन सा? आत्मविनिग्रह, मन पर काबू, संतुलन, नियंत्रण, सेइंग नो, नो। तो फिर क्या होगा? भाव संशुद्धिर, experience the purity of the uncontaminated mind. शुद्ध सात्विक भाव, अच्छाई की भावना जागृत होगी। Truth, goodness and love will emerge out of the same mind that was once filled with trash. Tapo manasa uchyate, that Arjun I call the penance of the mind. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev.